हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हम अभी चर्चा कर रहे हैं श्री महाराज क्रतुदास अधिकारी द्वारा लिखी पुस्तक घर के श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा, और आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसमें हम चर्चा करेंगे अर्च विग्रह और श्री भगवान में अभेद के उदाहरण की। तो आज हम जानेंगे कि श्री भगवान और उनके अर्च विग्रह में कोई भेद नहीं है, और इसको उदाहरणों से हम समझेंगे। गुरु महाराज बोलते हैं, भगवान के विग्रह पंचभूतों से निर्मित एक प्रतिमा मात्र नहीं है, अपितु वह साक्षात्कार भगवान ही है। भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान के लिए अर्च विग्रहों में आते हैं और भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान श्री विग्रह साक्षात भगवान ही हैं। इनमें से केवल कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु महाराज उदाहरण में प्रस्तुत करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी और श्री मदन मोहन। आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में श्री मदन मोहन का मंदिर है, उसका उदाहरण देते हैं गुरु महाराज और बताते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में यमुना नदी के तट पर स्थित 12 टीले पर रहते थे। चूँकि वृंदावन में उस समय बहुत कम लोग रहा करते थे, अतः श्रील सनातन गोस्वामी मधुकरी के लिए मथुरा जाया करते थे। एक बार वे एक ब्राह्मण दामोदर चौबे के घर पहुँचे, जहाँ उन्हें मदन गोपाल के सुंदर विग्रह के दर्शन हुए। मदन गोपाल ने श्रील सनातन गोस्वामी का हृदय चुरा लिया और गोस्वामी विग्रह के विषय में सोचते ही भाव समाधि में आ जाते थे। तो श्रील सनातन गोस्वामी को क्या होता था कि जब वो भी उस मदन गोपाल जो विग्रह था, जो कि दामोदर चौबे के यहाँ था, उसको देखते थे तो एकदम भाव समाधि में आ जाते थे। उसको देख करके उसी के बारे में सोचना और उसकी सेवा करना चाहते थे, पर उस इच्छा को दबा लेते थे। वे सदैव यही सोचते रहते थे कि चौबे परिवार इस विग्रह को उन्हें निश्चित रूप से नहीं देगा, और यदि दे भी देता है तो क्या वे उस विग्रह की वैसी सेवा कर पाएंगे जैसा चौबे परिवार करता है। परंतु इन प्रश्नों के रहते हुए भी गोस्वामी अपने हृदय की इस प्रबल इच्छा को दबा नहीं पाए। उल्टे यह इच्छा और दृढ़ होती गई। गोस्वामी मधुकरी के बहाने चौबे के घर जाने लगे ताकि वे मदन गोपाल का दर्शन कर सकें। दामोदर चौबे और उनकी पत्नी मदन गोपाल को अपने पुत्र की भांति रखते थे। श्रील सनातन गोस्वामी ने उनकी भक्ति को रागानुग स्तर जांचने के लिए एक दिन चौबे की पत्नी से कहा, माँ, तुम मदन गोपाल और अपने पुत्र को एक जैसा समझती हो। यह ठीक है, लेकिन मदन गोपाल तुम्हारे इष्ट हैं और उनकी पूजा शास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अगली बार जब श्रील सनातन गोस्वामी चौबे के घर आए तो उनकी पत्नी ने कहा, बाबा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन मदन गोपाल को पसंद नहीं आया। एक रात वह मेरे सपने में आकर क्रोध में बोला, माँ, तुम मुझे में और अपने पुत्र में भेद करने लगी हो। यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर सनातन स्तब्ध रह गए और उनके नेत्रों से आंसू भर आए। लेकिन सनातन गोस्वामी के हृदय में मदन गोपाल की सेवा की अभिलाषा दृढ़ होती गई। मदन गोपाल भी अपने भक्त के भाव और भक्ति से अछूते कैसे रहते। उनका हृदय भी श्रील सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए उमड़ पड़ा। तो अब देखिए भगवान किस तरह से उमड़ रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। जबकि श्रील सनातन गोस्वामी ने कहा कि रागानुग भक्ति चेक करना चाहते थे वो, कि कहीं माता जी जो है उस हिसाब से व्यवस्था करती हैं कि नहीं भगवान की। तो अब देखिए भगवान क्या खेल खेलते हैं। एक दिन जब श्रील सनातन गोस्वामी मधुकरी के लिए चौबे के घर गए तो उनकी प्रसन्नता और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जब चौबे की पत्नी, जो मदन गोपाल को अपना पुत्र मानती थी, ने उनसे दुखी मन और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, बाबा, आज से मदन गोपाल का उत्तरदायित्व तो आपको ही स्वीकार करना होगा। गोपाल अब बड़ा हो गया है, वह हठी तथा मेरे नियंत्रण से बाहर हो चला है।
अब वो अपनी माँ के संरक्षण में नहीं रहना चाहता। कल वो मेरे स्वप्न में आया और मुझसे बोला कि मैं उसे आपको सौंप दूं। मैं भी अब बूढ़ी और लाचार हो गई हूँ। गोपाल के लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं अब उसे ऐसे व्यक्ति के पास रखूं जो उसकी अच्छे से सेवा कर सके। यह सुनकर श्रील सनातन गोस्वामी का हृदय आनंदित हो गया। वे अपने हृदय की अमूल्य निधि के साथ अपनी कुटिया में लौटे। तो सनातन गोस्वामी इतने आनंदित हो गए और भगवान को ले करके, देखिए भगवान कैसी लीलाएं करते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। प्रारंभ में श्रील सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को एक वृक्ष के ऊपर रखते थे, क्योंकि उनके पास विग्रह रखने के लिए अच्छा स्थान नहीं था। परंतु कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने मदन गोपाल जी के लिए अपनी कुटिया के निकट ही एक कुटिया बना दी। अब भगवान की व्यवस्था, भाई भगवान आए हैं तो भगवान की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया कि उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर दिया। भगवान को भोग लगाने के लिए वे मधुकरी पर ही आश्रित थे और जो भी आटा उन्हें मिलता था उससे वे बाटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। भगवान भी प्रत्यक्षतः अपने हाथ द्वारा उनसे बाटी लेकर खाते थे। जंगल से पत्तियां एकत्र कर वे मदन गोपाल के लिए सब्जी भी बनाते थे, लेकिन नमक और मसालों के बिना सब्जी बहुत फीकी लगती थी। कुछ दिन तक मदन गोपाल भी यह भोग गटकते गए और संकोचवश कुछ नहीं बोले। लेकिन एक दिन उनसे रहा न गया। उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन, मुझसे ये आटे की बाटी और उबले पत्ते निगले नहीं जाते। किसी प्रकार मैं उन्हें निगल लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा नमक भी क्यों नहीं दे देते। यह सुनकर श्रील सनातन गोस्वामी के नेत्रों से आंसू की झड़ी गिरने लगी। असहाय और दीन अवस्था में उन्होंने नम्रतापूर्वक हाथों को जोड़कर कहा, प्रभु, आपको ज्ञात है कि आपका यह दास एक वैरागी है जिसके पास आपकी सेवा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप गुड़ भी मांग सकते हैं, फिर राजभोग मांगेंगे। देखिए मतलब भक्त जो होता है कितना सहृदयी होता है और वो भगवान उससे साक्षात बात कर रहे हैं। तो भक्त जो है अपनी समस्याएं भी बता रहा है प्रभु को। तो भगवान क्या कहते हैं, महाप्रभु ने मुझे एक वैष्णव रूप वैरागी का आदर्श पालन करने का आदेश दिया है, जो किसी से कुछ मांग नहीं सकता। उसे उतने में ही संतुष्ट रहना होता है जो उसे मधुकरी से प्राप्त हो जाए। आपको तो पता है कि मधुकरी में लोग आटा देते हैं पर नमक नहीं। यह सुनने के पश्चात मदन गोपाल अपमानित हुए। क्या वे वापस दामोदर चौबे के घर जाने के विषय में विचार करने लगे? नहीं। अब देखिए भगवान अब ये सब सुनने के बाद से कि सनातन गोस्वामी ने उनको ऐसे कह दिया कि मैं तो नमक नहीं ले आ सकता हूँ आपके लिए, तो इससे भगवान अपमानित महसूस नहीं कर रहे हैं और ना ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे दामोदर चौबे के घर जाना है। उन्होंने क्या सोचा, लालची व्यक्ति अपमान का अनुभव नहीं करता है। श्रील सनातन गोस्वामी के प्रेम के लिए उनका इतना अधिक लालच था कि उन्होंने रूखा और स्वादहीन भोजन स्वीकार करना ही उचित समझा। उनके लिए तो स्वादिष्ट भोग की तुलना में ये प्रेम पूर्वक अर्पित भोग कहीं अधिक मूल्यवान था। भगवान के लिए प्रेम से जो भी हम अर्पित करते हैं भोजन, वो बहुत मूल्यवान होता है। यहाँ पर ये उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन भगवान तो लीला पुरुषोत्तम हैं। वे अवसर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन एक धनाढ़ व्यापारी रामदास कपूर यमुना नदी में बहुमूल्य वस्तुओं से लदी नौका लेके जा रहा था। भगवान की इच्छा से नौका यमुना नदी में 12 टीले के समीप अटक गई। रामदास बहुत घबरा गए क्योंकि रात होने वाली थी और चोर डाकुओं का भय था। तभी उनका ध्यान पास ही एक टीले के ऊपर आते प्रकाश पुंज पर गया और वे उधर चले गए। वहाँ उन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी को देखा और जान गए कि वे एक महात्मा हैं। रामदास ने श्रील सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की और कहा कि यदि उनकी नौका यमुना से मुक्त हो जाती है तो उसमें लदी वस्तुओं को बेचकर जो भी आमदनी होगी वह उससे श्री मदन मोहन के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाएगा। सनातन गोस्वामी ने रामदास से कहा कि वे स्वयं इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, परंतु रामदास मदन मोहन से प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात जब रामदास लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी नौका मुक्त हो चुकी है। व्यापार करने के पश्चात रामदास वापस आए और उन्होंने मदन मोहन के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया।
अब देखिए, पहले के लोग भी जो होते थे अपने वचन के बहुत पक्के होते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो दादा परदादा थे, अगर वो किसी को ज़मीन कह देते थे कि हमको देनी है, तो उसके लिए कोई लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं होती रही। उन्होंने कह दिया और वो ज़मीन उनको दे दी जाती थी। तो पहले के लोग ज़बान के बहुत पक्के होते थे, अगर कोई वादा कर दिया तो उसको पूरा करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ श्री सनातन गोस्वामी से दीक्षा भी ग्रहण की, और उसके बाद से जो सेठ थे, सेठ रामदास, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिल करके जो है सनातन गोस्वामी से दीक्षा भी ग्रहण की। कुछ समय पश्चात श्रीमती राधा रानी ने के विग्रह को भी मदन मोहन की बाईं ओर स्थापित किया गया तथा वो श्री श्री राधा मदन मोहन के नाम से पुकारे जाने लगे। अर्च विग्रह हमसे प्रेम का विनिमय करने के लिए ही मूर्तिमंत हुए हैं। यदि हम सदैव अपनी चेतना को उनकी सेवा पूजा करने में नियुक्त रखें और भक्ति भाव व प्रेम भाव से यथासंभव भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा करें, तो भगवान अवश्य ही हमारे साथ प्रेम का आनंद प्रदान करते हैं। श्री श्री राधा मोहन मदन मोहन की जय। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण बताते हैं गुरु महाराज साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में। एक समय विद्यानगर नामक स्थान में दो ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण वृद्ध था और दूसरा तरुण। वे दोनों साथ में तीर्थ यात्रा के लिए निकले। काशी इत्यादि होते हुए दोनों मथुरा पहुँचे। वृंदावन में एक मंदिर में गोपाल जी के विग्रह की भव्य रूप से पूजा सेवा की जाती थी। जब दोनों ब्राह्मण वहाँ पहुँचे तो गोपाल जी बहुत आकृष्ट हो गए। वहाँ 3-4 दिन रुक गए। तरुण ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा करता था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री दान देना चाहता हूँ। तरुण ब्राह्मण ने उनसे कहा कि आप बहुत विद्वान और समृद्ध परिवार से संबंधित हैं और मैं तो गरीब अनपढ़ ब्राह्मण हूँ। आपको अपने परिवारजनों और संबंधियों से परामर्श लिए बिना इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी मेरी संपत्ति है और यदि मैं अपनी संपत्ति किसी को दान देना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। वृद्ध ब्राह्मण के बहुत अनुरोध करने पर तरुण ब्राह्मण मान गया और उनसे बोला, जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो गोपाल के समक्ष यह बात कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने भी गोपाल के समक्ष कहा, भगवान कृपया आप इस प्रतिज्ञा के साक्षी बनिए कि मैं अपनी पुत्री इस ब्राह्मण को दान में दे दी है। तरुण ब्राह्मण ने भी गोपाल जी के समक्ष कहा, आप इस प्रस्ताव के साक्षी हैं और आवश्यकता अनुसार मैं भविष्य में आपको भी बुला सकता हूँ। दोनों ब्राह्मण कुछ दिन और साथ में रहे और तरुण ब्राह्मण ने अपने गुरु की भांति सभी प्रकार से वृद्ध ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा की। कुछ दिन के पश्चात दोनों अपने अपने घर वापस लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण ने घर आकर जब यह बात अपनी पत्नी और पुत्रों को बताई तो वे सब क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हम उच्च कुल के धनी ब्राह्मण हैं, यदि हम नीच कुल के गरीब ब्राह्मण को अपनी कन्या देंगे तो हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण के बहुत समझाने पर भी उसके परिवार वाले सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि कन्या का विवाह उस गरीब ब्राह्मण से किया गया तो वे सभी विष खा लेंगे। वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें समझाया, जब वह गरीब ब्राह्मण आए तो आप उनसे कहिएगा कि आपको इस विषय में कुछ भी स्मरण नहीं है। अब देखिए उनका पुत्र उनको किस तरह से बता रहा है। वृद्ध ब्राह्मण को कह रहा है कि आप ये कह दीजिएगा कि मुझे कुछ स्मरण ही नहीं है। अब तरुण ब्राह्मण के आने पर वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। इतना ही नहीं, वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तरुण ब्राह्मण पर चोरी करने का आरोप तक लगा दिया। ऐसा होने पर तरुण ब्राह्मण ने पूरी घटना और साथ ही गोपाल के साक्षी बनने की बात सभी को बतलाई। वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत कहा कि यदि गोपाल स्वयं साक्षी बन वहाँ उपस्थित हो जाएं तो वह अपनी पुत्री का विवाह उस गरीब तरुण ब्राह्मण से कर देगा। दोनों ब्राह्मण भगवान के शुद्ध भक्त थे। तरुण ब्राह्मण भी इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह नहीं करना चाह रहा था। वृद्ध ब्राह्मण का वचन व्यर्थ न जाए इसलिए तरुण ब्राह्मण भगवान को अपने साथ लाने के लिए वृंदावन चला आया। वहां जाकर उसने गोपाल के विग्रह के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस प्रसंग में साक्षी बने। भगवान और उनके भक्त के बीच का संबंध बहुत मधुर होता है। गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान और भक्त के बीच इतना मधुर संबंध होता है कि ब्राह्मण जानता था कि भगवान और उनके विग्रह में कोई भेद नहीं होता है, अतः उसने इस प्रकार भगवान से निवेदन किया।
उसकी बातें सुनकर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना, मैं वहाँ निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूँगा। भगवान मतलब वचन देते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों न प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई आपके वाक्यों पर विश्वास नहीं करेगा। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहाँ चले और अपने श्रीमुख से कहें, तभी आपकी साक्षी सभी लोग द्वारा सुनी जाएगी। भगवान ने पुनः कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आज तक किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्य है, किंतु यह कैसे संभव हो रहा है कि आप विग्रह होकर भी मुझसे बात कर रहे हैं। अब भगवान को भक्त ने फंसा लिया। भगवान को भक्त कैसे फंसा रहा है कि आप विग्रह होकर के मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन विग्रह चल नहीं सकता, आप ही मुझे बता रहे हैं। तो भक्त जो है भगवान को चतुराई से फंसा लेता है। तो अब इस पर अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं हैं, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने अभी तक न किया हो। जो सबसे पहला श्लोक मैंने अभी पढ़ा था, जब ये पाठ आरंभ किया था मैंने, कि प्रतिमा ना तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम्ही आकार्य करण। यह सुन गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और इस प्रकार तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम ज्यों ही मेरे को और देखोगे, मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊँगा। तुम मेरे नूपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना और उसी चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। भगवान ने ये शर्त रखी है। अब ब्राह्मण भगवान को इसी तरह से लेकर के जाता है। भगवान और उस ब्राह्मण का वार्तालाप इसका प्रमाण है कि भगवान का अर्च विग्रह भौतिक नहीं है, वरन साक्षात भगवान ही हैं। जो भक्त इस बात को समझ चुके हैं वे विग्रह में से वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं विग्रह से वार्तालाप, लेकिन आपको उस स्तर पर आना पड़ेगा। तत्पश्चात भगवान उस तरुण ब्राह्मण के पीछे पीछे उसके गांव तक गए। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और जब उन लोगों ने यह सुना कि भगवान सचमुच चल कर आए हैं तो उन सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंदित होकर गोपाल के सन्मुख आया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार गोपाल इसके साक्षी बने। उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दी थी। उन दोनों ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, कृपया करके आप यहीं रहें, जिससे सारे संसार के लोग जान सकें कि आप अपने सेवकों के ऊपर कितने कृपालु हैं। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान वहीं रहने लगे और साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात हो गए। अर्च विग्रह में साक्षात्कार भगवान के दर्शन करने की बुद्धि के कारण तरुण ब्राह्मण भगवान को अपने प्रेम से वृंदावन से विद्यानगर तक ले गए। भगवान द्वारा हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे साथ यह सुंदर प्रेमपूर्ण विनिमय तभी संभव हो सकता है जब हम भी भगवान के अर्च विग्रहों की साक्षात्कार भगवान की भांति प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करें। श्री साक्षी गोपाल की जय। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण देते हैं गुरु महाराज, जो तीसरा उदाहरण है, और आगे के अध्यायों में भी हम पढ़ेंगे अन्य उदाहरणों के बारे में। तो श्रील रूप गोस्वामी और श्री गोविंद देव जी का उदाहरण आता है कि एक दिन श्रील रूप गोस्वामी यमुना के तट पर भजन कर रहे थे। उनका हृदय अत्यंत व्याकुल था। महाप्रभु ने उन्हें लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार और श्री विग्रह की सेवा प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। वे सोच रहे थे कि महाप्रभु ने जो कार्य उन्हें सौंपा है वे उसे पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। श्रील रूप गोस्वामी गोविंद देव के विग्रह को वन वन में खोज रहे थे, परंतु वे उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। एक दिन जब वे इस चिंता में डूबे हुए विलाप कर रहे थे, तभी एक बहुत ही आकर्षक और मनमोहक व्रजवासी बालक उनके समीप आया और हंसते हंसते बोला, बाबा आप रो क्यों रहे हो? श्रील रूप उस गोप कुमार की मीठी बात सुनकर अत्यधिक संतुष्ट हुए। तब श्रील रूप गोस्वामी ने उस बालक को महाप्रभु के आदेश के विषय में बताया।
गोप कुमार ने कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, वृंदावन के केसी तीर्थ में गोमा टीला नामक योग पीठ है। एक गाय प्रतिदिन आकर इस टीले को अपने दूध की धार से स्नान करवा जाती है। इस गोमा टीला में ही श्री विग्रह है, आप मेरे साथ चलिए। इस प्रकार रूप गोस्वामी को टीला दिखलाकर वह गोप बालक अदृश्य हो गया। रूप गोस्वामी को यह समझते देर नहीं लगी कि वह बालक साक्षात श्री कृष्ण ही थे, जो उनका मार्गदर्शन करने आए थे। भावावेश में श्रील रूप गोस्वामी भूमि पर अचेत होकर गिर पड़े थे। तो भक्त कैसे हो जाता है? अचेत हो गया भावावेश में आकर के। भगवान साक्षात सामने थे और भगवान को पहचान नहीं पाया। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगर ब्रज में 4-5 लड़के लड़कियां, छोटे बालक खेल रहे हों तो आप समझ लीजिए कि इसी में कहीं प्रिया और प्रीतम यानी कि कृष्ण और राधा दोनों साथ में ही हैं, क्योंकि वृंदावन धाम ऐसा धाम है कि यहाँ पर भगवान नित्य लीलाएं करते रहते हैं। तो अनंतर वे गोपपल्ली में गए और श्रेष्ठ गोपों को उन्होंने एकत्रित करके यह घटना सुनाई। आश्चर्यचकित गोपवृंद शीघ्र ही अपने कुल्हाड़े, कुदाल इत्यादि लेकर गोमा टीला पर आ पहुँचे। टीले की मिट्टी को थोड़ा सा ही हटाने पर कोटि कामदेवों से भी सुंदर श्री गोविंद के विग्रह प्रकट हुए। सभी असीम आनंदित हो गए और दसों दिशाएं हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठी। भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे अध्याय के 433वें श्लोक में लिखा हुआ है कि श्री गोविंद देवेर प्रकट ध्वनि हतय, उल्लासे असंख्य लोक धाय चारि मिति। श्री गोविंद देव प्रकट हुए हैं, यह बात सुनते ही प्रसन्नता के साथ असंख्य लोग चारों दिशाओं से दौड़े चले आए। श्रील रूप गोस्वामी विग्रह का दर्शन कर प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें दंडवत प्रणाम करके अनेक सतत स्तव और स्तुति करने लगे। श्रील रूप गोस्वामी ने इस संपूर्ण घटना का वर्णन पत्र में लिखकर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को भेजा। पत्र पढ़ते ही महाप्रभु और उनके पार्षद आनंदित हो उठे। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अन्वेषित श्री गोविंद देव राजस्थान के जयपुर के राजा के महल में आज भी विराजित हैं। इस प्रकार श्री गोविंद देव ने अपने शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान किया। इस प्रसंग से प्रेरित होकर यदि हम भी भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के लिए सदा उत्कंठित रहें तो भगवान अवश्य ही हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। तो आज हमने जाना भगवान विग्रह में भी हैं और जो विग्रह है वही भगवान है। अभी तक हमने चर्चा की है 3 कथाओं की और आने वाले इसी अध्याय के आने वाले अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री राधा रमण का आविर्भाव कैसे हुआ, श्री गौरीदास पंडित और अंबिका कालना के श्री श्री गौर निताई, और इसके अलावा श्री गदाधर पंडित और श्री टोटा गोपीनाथ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और श्री कृष्ण। आने वाली कक्षाओं में हम इनकी चर्चा करेंगे और जानेंगे भगवान भक्त के स्तर पर कब आते हैं। भगवान को हम अर्च विग्रह न मान के श्री भगवान में ही देखें, क्योंकि अर्च विग्रह और श्री भगवान में कोई भेद नहीं है। तो आने वाली कक्षाओं का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।